आपको मैं लिखा, आप बहस करने से क्या फायदा? सर मेरे साथ कैसे आपने बदतमीजी करी? मैंने कोई बदतमीजी आप वो कैमरा बताएगा सर, वो तो कैमरा बताएगा। आपने मेरे साथ कैसे बदतमीजी करी? बाहर निकल जाओ यहाँ से। कैसे आपने बोला मेरे को? कैसे आपने मेरे को कितनी बदतमीजी करी? गाड़ी गलौज करी आपने, कैसे आपने करी? मेरे को इस चीज का जवाब दो आप। ये कैमरा बोल लेगा सर, कैमरा। अब आप कैसे बोल रहे हो? और जिम्मेदार भी यहाँ मौके पे मौजूद है, बुलाऊं सर आपको? ये देखिए यहाँ पर जितने भी किसान है किस तरह से मिसबिहेव किया जा रहा है। आपने बदतमीजी करी, आपने यहाँ से बोला बाहर निकल जाए यहाँ से। कैसे बोला आपने? कैसे? एक तरफ तो कृषि कार्य में यूज होने वाला यूरिया फैक्ट्रियों में अवैध तरीके से धड़ल्ले से सप्लाई किया जा रहा है और विभाग द्वारा दिन प्रतिदिन रेड भी की जा रही है और हजारों की संख्या में किसान कार्य में यूज होने वाला खाद पकड़ा जा रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करूं तो ये किसान केंद्र बनाए गए हैं जहां पर किसानों को खाद के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में किसान 1 या 2 कट्टे, जी हाँ वही किसान पुत्र जिसको अन्नदाता कहा जाता है, वही अन्नदाता 1 या 2 कट्टे खाद के लिए जब इन किसान केंद्रों पर आता है तो उसे किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसे किस तरीके से बिहेव किया जाता है, यह अब जानने का विषय है। ऐसा ही एक मामला अग्रसेन चौक जगाधरी से आया है जहां पर एक किसान, एक अन्नदाता 2 कट्टे खाद के लिए पिछले 2 घंटे से लाइन में खड़ा था, जिसको पंजीकरण के नाम पर किस तरीके से परेशान किया गया, किस तरीके से मिसबिहेव किया गया, ये अब आपको हम दिखाते हैं। क्योंकि जानकारी के अनुसार यहाँ 112 भी पहुंच गई है और वो किसान भी यहाँ मौजूद है जिसके साथ यहाँ किसान केंद्र की तरफ से बदतमीजी की गई है। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे किसान केंद्रों पर आरोप यह पक्षपात के लगाए जा रहे हैं कि किसी को तो बिना पंजीकरण के ही, अगर वो जानकार है तो उसको ऐसे ही बिना पंजीकरण के उसे खाद दे दिया जाता है, और वहीं दूसरी तरफ अगर कोई जानकार नहीं है या कोई अन्य किसान है तो उसको पंजीकरण के नाम पर परेशान किया जाता है। क्या अगर पंजीकरण जरूरी है तो सभी के लिए है, अगर पंजीकरण जरूरी नहीं है तो क्या किसी खास वर्ग के लिए है? ऐसे में पूरा मामला क्या है यह तो जानना होगा। मैं क्या कहे सर, हमारे लिए खुले में है स्टोर। ये स्टोर जो चल रहे हैं किसान से चल रहे हैं, ये जो चल रहे हैं ना स्टोर, ये किसान के माध्यम से चल रहे हैं। ये जो मैनेजर बैठा है, मैनेजर के माध्यम से नहीं चल रहा है, और ये एक पब्लिक सर्वेंट है और इसको तो किसान के साथ बड़े लिम्मी से पेश आना चाहिए, ना कि गाली गलौज करके। वैसे यहाँ पर खाद की क्वांटिटी है या नहीं है? खाद है, यूरिया भी पड़ा, डाया भी पड़ा, सारा कुछ है। मेरे को भी मौजूद थे इनके साथ? नहीं सर, ये बाद में आए, अभी आए हम। तो सर क्या कुछ लगता है, क्या मांग करते हैं दिनेश? सर मैं मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। जितने यहाँ जिम्मेदार थे, मैं इसके खिलाफ कार्रवाई चाहता हूँ, सरकार से चाहता हूँ कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए, और मैं इससे कुछ नहीं चाहता। मैं सिर्फ 3 कट्टे खाद के लेने के लिए आया था। मेरे को कम से कम 11 बजे आया था सर, आप टाइम देख लो। तो कई लोगों का ये भी आरोप है कि बिना पंजीकरण के भी दे रहे हैं, और कईयों हाँ दे रहे हैं सर। 2 में पंजीकरण के दिया कल से पंजीकरण होगा। जैसे हमारा पंजीकरण हुआ ही नहीं, हमारा पोर्टल नहीं हुआ गेहूं का, हम आधार कार्ड लेके आए तो एक आधार कार्ड में पहले 10 कट्टे दिए इन्होंने खाद, अब इन्होंने पंजीकरण रख दिया, हमारा पंजीकरण हुआ ही नहीं तो हमारे तो दिक्कत आ रही है। किसान दूर दराज से परेशान। हाँ जी हाँ जी सर, अब कौन सा सर जीरी थोड़ी लग रही है सर, चेरी के लिए खाद चाहिए, गन्ने के लिए खाद चाहिए, इन 2-3 चीजों ऊपरली फसलें हैं उनके लिए खाद चाहिए। अब वही खाद नहीं मिलेगी, जिम्मेदार तो पहले ही मरे पड़ा और ये मार देंगे बिना खाद के। तो क्या मांग करते हैं सर? मांग प्रशासन से यही मांग करते हैं, नंबर 1 तो ये पंजीकरण हटाना चाहिए। आधार कार्ड पे दे रहे थे, आधार कार्ड पे दे दो, उस पे जिम्मेदार खुश है। दूसरी बात, जो अंदर बैठा पब्लिक सर्वेंट बैठा, उसको बोलने की तमीज होनी चाहिए। जो उसने कार्रवाई की है, जो मतलब उसने बदतमीजी की है, उसके ऊपर उसके खिलाफ मेरे को कार्रवाई चाहिए। सरकार से ये मांग करता हूँ। जी यहाँ कैमरे भी लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी ये अधिकारी इस तरह से लोगों को, ये अपनी मनमानी है सर। इस मैनेजर जिम्मेदार से आप पूछ के देखो, जिम्मेदार से आप पूछ के देखो, आप ये देखो, इसके बारे में पूछ के देखो कितनी मनमानी करता है ये। पहले ये वहां पे था कोने पे दफ्तर, वहां भी सर इसका यही रवैया था, लेकिन पता क्या था, कोई भी किसान खड़ा नहीं होता था। चलो यार कोई बात नहीं, हमें मिल गया कोई बात नहीं, चुप रह जाते थे। लेकिन अब जो है इसका यहाँ पे आ गया, यहाँ भी रवैया वही है। और उम्र देखो सर इसकी कितनी हो रही है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति नहीं, और आगे से ये बोल, लोगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। हाँ हौसले बुलंद हो रहे हैं सर। ऊपर से कहता है कि रिटायरमेंट हो चुकी है मेरी, तो मैं तो फिर भी बैठा क्यों बैठा भाई? रिटायरमेंट हो चुकी है जब तेरी। तो सर आप भी किसान हो? हाँ जी। क्या नाम है? सुखजिंदर सिंह। कहाँ से हो आप? मिल्क सुखी से। तो क्या कहना चाहोगे आप लोग यहाँ पे खाद लेने के लिए आए हो, किस तरह से निराश? सर जैसे हमारे नो खाद चाहिए, गन्ने में, चरी में, मक्की में, घास में खाद चाहिए, तो आधार कार्ड पर 10 कट्टे खाद दे रहे थे। अब मैं एक साथ में नैनो दे रहे थे,
अब मैं आधार कार्ड लेके आया, अब इन्होंने कल की वहां लगा दिया जी पंजीकरण से खाद, जिसका पंजीकरण हुआ पहले उसमें गेहूं का उसको खाद मिलेगा। अब पंजीकरण हमारा तो वही नहीं था, पोर्टल हुआ नहीं था, अब खाद चाहिए, खाद दे नहीं रहे। परेशानी हो रही है, परेशानी तो ही रहे जी। अपने तोड़ी भी बनवानी थी, ऊपर से बारिश हो रही और खाद लेने आए थे कुछ सरकार और इनका नए नए कानून बना दिए जाते हैं जिनको किसानों को पता भी नहीं होता। आप काम छोड़ के आए, खेती छोड़ के आए आप इतनी दूर खाद लेने के लिए, और फिर वापस भेजा जा रहा है। और बहुत दिक्कत है जी, बहुत समस्या। क्या ले गए जी, डीजल फूक रहे जी, मोटरसाइकिल पे आए जी, सारा काम परेशान कर दिया जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंदर सिंह है जी। कहाँ से हो सर आप? मैं अभी गाँव मंदार से आया जी। मंदार से आए? हाँ जी। तो क्या कहना चाहूंगे आप, जब खाद लेने के लिए आए, आप ट्रैक्टर लेके आए इतने दूर से, हाँ जी। तो क्या बोल लगा आपको? ये तो अभी आए जी, हमें तो पता लगा भाई के साथ रोड़ा हो गया, फिर हम उसकी बातचीत सुन रहे। अभी हम अंदर तो गए नहीं, अंदर जाने का तो मौका ही नहीं मिला हमें। हम पहले भी यहाँ पे खाद लेने के लिए पहले 2-3 चक्कर लगा गए जी। तो ऐसी बदतमीजी की जाती बदतमीजी जी मानते नहीं सरकारी अफसर, क्या बोल रहे हैं? ये बस अपने जो इनके खास आदमी उनको खाद दे देते हैं, मैं तो सर यहाँ हमारे को पूछते नहीं कोई। यहाँ बिछाएगा ना, धरना दूंगा इसके खिलाफ। तो क्या मांग करते हैं ऐसे अधिकारी से? हम तो ये मांग करते हैं कि जिम्मेदारों से सही रवैया की जाए। जिम्मेदार पहले बहुत परेशान है, तो ये सरकारें कुछ परेशान कर रही है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो आप इतने दूर से आए हो, एकदम से अलग ही कानून यहाँ पे देख रहे हो। हाँ जी, हाँ जी, नए से आधार कार्ड पे दे दिया जाता था। पहले आधार कार्ड पे लिया जी, तो अब नहीं दे रहे, पंजीकरण मांग रहे हैं। 2 कट्टे जिसने ब्लैक करना, 2 नंबर का काम करना, वो तो बार बार ही फैक्ट्रियों में चला जाता है जी। यहाँ तो लोगों को परेशान करने के लिए बनाया गया ना। 5 कट्टे लेगा क्या, इसका ब्लैक कराएंगे? कहाँ ले जाएंगे जी हम? ट्रैक्टर हमारे पास है जी, 3 व्हीलर किराए पे ले जाएंगे। हमारे घर पे देखो जाके हम खाद कहाँ बेच खावांगे जी? खेतों में डालेंगे, हम फसल पैदा करेंगे। जो फैक्ट्रियों में खाद जा रही है ना, जे ऐसे जिम्मेदार को परेशान फैक्ट्रियों में इतना खाद जा रहा है, इतना खाद जा रहा है जानी है फैक्ट्रियों में, उनका तो घर बैठे 500 रुपए कट्टा जा रहा है सर। तो दिनेश जी यहाँ क्या मांग रहे हैं? कोई धरना भी मैं तो सर यहाँ धरना करूंगा, इसके खिलाफ तो मोर्चा खोल लूंगा मैं। तो अगर कोई कार्रवाई नहीं करते ना, तो मैं इसके खिलाफ मोर्चा। तो सभी किसानों के साथ ऐसे व्यवहार किया जा रहा है? सबके साथ ऐसे ही है जी। जहाँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बूढ़िया चुंगी चौकी से भी पहुंच चुके हैं। अब देखना होगा यहाँ पर आगे की क्या कार्रवाई की जाती है। सभी सुन रहे हैं, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करते रहे। एक तरफ तो किसान किस तरह से यहाँ पर अपना काम काज छोड़कर, अपनी खेती छोड़कर यहाँ पर खाद लेने के लिए आ जाते हैं, और सिर्फ 2 से 3 कट्टे लेने होते हैं, और इनको लगभग 2 से 3 घंटे यहाँ पर लाइन में लगना होता है। और उसके बाद किस तरह से इनको एक निराशजनक उत्तर दिया जाता है कि पंजीकरण यहाँ पर करा लीजिए। पहले यहाँ पर पंजीकरण कराया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले भी किसानों को आधार कार्ड के ऊपर 10 कट्टे दे दिए जाते थे। यहाँ पर दूर दराज से किसान आते हैं, और यहाँ पर सिर्फ ये बोल दिया जाता है कि यहाँ पर पंजीकरण कराए, और जबकि इनका ये भी आरोप है कि अपने चाहिए अपने जानकारों को बिना पंजीकरण के ऐसे ही खाद यहाँ पर दिया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन इसलिए देखना पड़ रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम यहाँ रोजाना छापा मार रही है। हमने प्रूफ चाहिए, हमने बाहर भी लगा दिया था, 1 हफ्ता होगा भाई, हमें रजिस्ट्रेशन की कॉपी साथ में दे दो। जो जितना मांगता है कोशिश करते 10 से 15 बोरी उस काश्तकार को दे दे, लेकिन वो नहीं मान रहे, तब की बात है। लेकिन मैं किसी को यहाँ पे, मैंने किसी भी काश्तकार को कोई गलत व्यवहार या किसी को ऐसा नहीं बोला कि मैं नहीं दूंगा, मैंने नहीं बोला। वो तो कह रहे हैं आप 4 कट्टे तक वैसे दे रहे हो। नहीं, मैंने 2-1 बोरी, मैं आपको बता रहा हूँ, 1-2 बोरी को मैंने किसी काश्तकार को मना नहीं किया है, किसी काश्तकार को। इसने तो 2-3 ही लेनी थी, ठीक है ना? कह रहे वो भी हमने 3 लेनी थी। नहीं, 3 लेनी थी, अब मेरे को रजिस्ट्रेशन दे दो। उसके पास रजिस्ट्रेशन है, पर रजिस्ट्रेशन नहीं दे रहा। कह रहे बदतमीजी कर रहे हो आप। नहीं, मैंने फोन पे मंगवा देता हूँ, ये कह रहे हैं भाई मेरा पास, आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम प्रकाश। मैं अगर मैं अपने कैश को संभालूं, अपने कंप्यूटर को संभालूं, अपने पोस्ट मशीन को संभालूं, अकेला आदमी। तो जो किसान आरोप लगा रहे हैं बदतमीजी, वो नहीं, मैंने किसी आदमी से बदतमीजी नहीं की अभी तक। कम से कम 50-60 कैश में कटी होगी, कोई भी आदमी बता दे कि किसने बदतमीजी की है। उसके तो 2 से 3 ही कट्टे लेने थे। क्या आप बिना पंजीकरण के नहीं? सब्जी 2 के लिए मैंने किसी को मना नहीं किया, किसी को मना नहीं किया। बिना पंजीकरण के मिलेगा उसको 2 से 3 कट्टे? 2 से 3 कट्टे चाहिए। 2 बोरी हमने किसी आदमी को मना नहीं किया। अगर 3 चाहिए किसी को? अब वो रजिस्ट्रेशन दिखा दे, हमें भी खतरा है, हमें भी तो अपनी नौकरी का खतरा है। हम जानबूझ के परेशान नहीं कर रहे किसी को। और सेंट्रल गवर्नमेंट की रोजाना टीम आ रही है, तो 2 से 3 घंटे किसानों को लग रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? इसमें सिस्टम नहीं चलता, कभी नेट नहीं चलता, कभी सिस्टम नहीं चलता, तो उसमें तो टाइम लगेगा जी। और किसान यहाँ पे खाद लेने के लिए आ रहे 10 कट्टों के साथ, क्या कुछ कंपल्सरी नहीं, कोई कंपल्सरी नहीं है। क्या दिया जा रहा सर आपको 10 हमने कट्टों के साथ? नैनो, सेंट्रल गवर्नमेंट नैनो को प्रोवाइड कर रही है, उसको प्योरिटी के ऊपर लेना चाह रही है, इसलिए हम एक आदमी को एक नैनो देने की कोशिश करें, ताकि आने वाले टाइम में वो लागू हो जाए। आप कोशिश कर रहे हैं कंपल्सरी आए? नहीं, कंपल्सरी कोई नहीं है सर, कंपल्सरी कर रहे हो? कंपलसरी नहीं, पहले दिया होगा ना उन्हें। सबको देते हैं, नैनो सबको देते हैं। अब ये कह रहे हैं कि ये कह रहे जी कंपल्सरी नहीं है, लेकिन ये आप मीडिया के सामने कह रहे हैं ना कंपल्सरी नहीं है, अदरवाइज तो देते हैं।
ये कोई जबरदस्ती 5 कट्टे लेता है तो उसको कहते हैं तू 1 नैनो लेगा तब तो देखो इन पे 5 कोई कट्टे दबाव है ऊपर से कि आपको देना ही पड़ेगा? परेशान करना जिम्मेदार को, और दबाव क्या है जी? क्या कुछ कहना चाहिए? कितनी देर से आप लाइन में खड़े हुए हैं? चलो मैं तो अभी आधे घंटे से ही आया जी, मैं पहले से नहीं था। तो पहले भी इस तरह से कितना टाइम से चल रहा है जी ये खेल? डंप हो रहा है, उसकी वजह से देर लग रही है। सर आप पे बदसलूकी का भी आरोप लगा, क्या कुछ मैंने कहना किसी चाहिए? आदमी से बदसलूकी नहीं की है। सर और भी किसान है यहाँ पे कह रहे हैं कि कंपलसरी दिया जा रहा है, हमारे को जबरदस्ती दिया जा रहा है। सर जी बाहर सेंट्रल गवर्नमेंट का लेटर लगा रखा है, मैंने किसी को नहीं दे रहे जबरदस्ती। तो किसान झूठ बोल रहे जी? मैं झूठ बोल रहा हूँ सर, मैंने किसी को नहीं दे रहा हूँ। अभी 20 बोरी की काटा इसमें देख लो कैसे हो रही साथ में। तो बिल्कुल जरूरी नहीं है नैनो। नैनो जरूरी नहीं नैनो है जी जरूरी किसान? नहीं है, लेकिन नैनो गवर्नमेंट प्योरिटी पे ले रही है। मैं आपको फिर आदेश कर रहा हूँ, आपको सलाह कर रहा हूँ उसको। ऐसा है जी, नैनो जब पूरा नैनो ही आएगा तो नैनो ही यूज हो जाएगा। दानेदार बंद कर देगी सरकार, नैनो चल जाएगा। प्योरिटी तो वो है ना जी। किसी चीज को लागू करोगे तो एकदम लागू नहीं कर सकते। तो आप अपनी तरफ से लागू कर रहे हैं जी? नहीं, हम अपनी तरफ से नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का लेटर है सामने बाहर लगाया हुआ है बोर्ड पे। ठीक है। यहाँ पे देखिए किस तरह से बोल दिया गया है कई किसानों की 10 कट्टे के साथ नैनो यहाँ पर एक जबरदस्ती दिया जाता है, जबकि इनके द्वारा ये बोल दिया गया है कि नैनो कोई जरूरी नहीं है। उसके बावजूद भी यहाँ पर 10 कट्टों के साथ नैनो दिया जा रहा है, जबकि किसान यहाँ पर कई किसान भी मौजूद है जो नैनो नहीं लेना चाहते, फिर भी कंपलसरी उन नैनो के नाम पर यहाँ पे किस तरह से एक लूट की जा रही है किसानों के साथ। यहाँ पर ये देखिए कि शीशे पे किस तरह से एक नोटिफिकेशन लगा दिया जाता है कि यहाँ पर बाहर बैनर लगा दिया गया है, पर्चे चिपका दिए गए हैं कि यहाँ पर किसान पढ़ सकते हैं। हमने यहाँ पर एक पर्चा चिपकाया गया, बल्कि यहाँ पर काले शीशे लगाया गया। किस तरह से किसान पढ़ेगा, यहाँ पर तो कुछ दिखाई भी नहीं देता, और जो कि इंग्लिश में लिखा हुआ है और उसके बाद जो हिंदी में लिखा हुआ है वो बिल्कुल यहाँ पर ढक दिया गया है। एक बाहर एक कागज लगा दिया गया है ताकि किसी को भी ये दिखाई ना दे। ऊपर से अधिकारी ये बोलता है कि यहाँ पर कोई भी आके इनको पढ़ सकता है। जो हिंदी का है वो हिंदी को किस तरह से यहाँ पर एक ढक दिया है पर्चे को। सर यहाँ पे कुछ पढ़ा जाएगा? नहीं जी, कुछ नहीं पढ़ा जाएगा। देखो बुजुर्ग खड़े हैं, अंकल जी देखो पढ़ के सुनाइए। कुछ भी नहीं पढ़ा जाता, चश्मे लगा ये दिख रहा है सर, ये दिख रहा है बस जो हिंदी में है जिसके हाँ जी, ये हिंदी पे है। ये भी इसमें ये भी नहीं है अभी इसके ऊपर कितने कट्टे मिलेंगे, सिर्फ लिख के दे दिया अभी पोर्टल की कॉपी लेके आओ, लेकिन ये नहीं लिखा अभी कितने कट्टे मिलेंगे आपको। परेशान किया जा रहा है, बहुत ज्यादा परेशान करे यार। ये क्या है जी? नीचे भी और पर्चे लगा रखे और काले शीशे है। ये तो दिख ही नहीं रहा सर, ये सिर्फ ये दिख रहा है, ये कुछ नहीं दिख रहा। काले शीशे में क्या साइन किसी अफसर के साइन नहीं है, बस इसको जगा दे रही। किसी मैनेजर के सारे फर्जीवाड़ा जी लिख के लगा दिया बस। कट्टे कितने मिलेंगे ऊपर। अब ये पता करवा दो कि हमारे को एक इस पे पोर्टल पे 1 एकड़ का पोर्टल है, कितना खाद देंगे? 1 पोर्टल पे तो कितना खाद देंगे सर? 1 पोर्टल पे कितना खाद देगा? एग्री एक एकड़ पे 2 बैग। 10 कट्टे लेने के लिए हमें एक पोर्टल पे 1 एकड़ पे 2 बैग। और जिसके मतलब सर यूरिया के और डाई जितना चाहे वो ले ले, 10 लेना 20 लेना ले ले, बिना पंजीकरण के। वो बगैर पंजीकरण के हो जाएगा। फिर ये पंजीकरण के बिना क्यों नहीं दे रहे? भाई हमें भी नौकरी खतरे में है। साइन तो है नहीं किसी के। जब मैंने आपको मैं लिखा, अब बहस करने से क्या फायदा? सर मेरे साथ कैसे आपने बदतमीजी करी? मैंने कोई बदतमीजी वो कैमरा बताएगा सर, वो तो कैमरा बताएगा। आपने मेरे साथ कैसे बदतमीजी करी? बाहर निकल जाओ यहाँ से। कैसे आपने बोला मेरे को? कैसे आपने मेरे को कितनी बदतमीजी करी? गाड़ी क्लोज करी आपने, कैसे आपने करी? मेरे को इस चीज का जवाब दो आप। ये कैमरा बोलेगा सर, कैमरा। अब आप कैसे बोल रहे हो? और जिम्मेदार भी यहाँ मौके पे मौजूद है, बुलाऊं सर आपको? ये देखिए यहाँ पर जितने भी किसान है किस तरह से मिसबिहेव किया जा रहा है। आपने बदतमीजी करी, आपने यहाँ से बोला बाहर निकल जाए यहाँ से। कैसे बोला आपने? कैसे बोला आपने ये बात? ये आपकी दुकान है, आपकी दुकान है, ये सरकारी दुकान है ये। आपने कैसे बोला बाहर निकल जाए यहाँ से? आप बुजुर्ग हो गए, आपको तमीज नहीं है। अपने बेटे और बेटी को भी ऐसी बात करते हो? रिटायरमेंट की क्या बोल रहे हैं? आपकी शिक्षा दी गई है। आप चलो रिटायरमेंट के लिए क्या बोला जाए? इनको। मेरे को रिटायर हो चुका हूँ मैं। कभी यहाँ बैठा क्यों है? यहाँ बैठा, जब रिटायर हो चुका तो बैठा क्यों है यहाँ? क्यों कर रहा डिपार्टमेंट? मैं डिपार्टमेंट को ही अब दिखाऊंगा भाई अब तूने क्या किया है। ये अपनी खाद लाइन में हो जाओ। बाकी तो यहाँ पर देख सकते हैं संबंधित चौकी से भी यहाँ पर पुलिस प्रशासन पहुँच चुका है और यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार क्या कुछ खाद लेने आए हुए थे। तो यहाँ बताया जा रहा है कि 2 से 4 कट्टे तक बगैर पंजीकरण दे देते हैं।
तो इन्होंने 3 कट्टे मांगे होंगे। मैनेजर ये बता रहे हैं, अभी मैनेजर ने हमारे साथ बदतमीजी की, अपना पंजीकरण लाओ। इन्होंने कहा भी मैं व्हाट्सअप मंगवा लेता हूँ, कहते नहीं हमें हार्ड कॉपी चाहिएगी, और कुछ बदतमीजी वाली बात चल रही है, तस्दीक करेंगे जैसी। और किसानों से भी पूछताछ की गई, किसी और के साथ भी बदतमीजी नहीं की गई। और किसानों से भी बात की है, तो उन्होंने कहा है भाई 2 कट्टे तक तो दे रहे हैं, लेकिन दिनेश जी ने 3 कट्टे मांगे हैं। इस बात से कोई विवाद हुआ है इनका, और तस्दीक कर लगा रहे कि बदतमीजी करते हैं। हाँ, बदतमीजी का लगा रहे हैं, जैसी जो कार्रवाई होगी। कार्रवाई सर बदतमीजी की है उसकी तस्दीक करके कैमरे की कह रहे हैं, कैमरा देखो, कैमरे की वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, जैसी कोई बात होगी मुनासिब कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किसानों को इंसाफ भी मिलेगा, क्योंकि किसान दूर दराज से आते हैं। बिल्कुल मिलेगा, किसानों के साथ बिल्कुल इंसाफ मिलेगा। बुजुर्ग किसान है, काफी लास्ट मिनट परेशान हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल परेशान है किसान। और जी बदतमीजी तो चाहे किसी के साथ हो, किसान हो, आम लोग हो, कोई भी हो, बदतमीजी कोई नहीं सहन करता। मुनासिब कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।